जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या उनके जज्बात है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 ओरेकल हैं और एक टैरो है, उसमें से देखेंगे कौन से मैसेजेस हमें मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफी ज्यादा पैशनेट जज्बातों में खो जाते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको एक वोल्केनो दिखाई दे रहा होगा जो बताता है कि शायद गुस्सा भी काफी ज्यादा इस पर्सन को आ जाता है, आपके ऊपर नहीं अपने आप के ऊपर, कि ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने नहीं रख रहे। जैसे इस घोड़े के ऊपर सवार पर्सन को अब अगर जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने पूरी तरह से सिर से लेके पांव तक अपने आप को कवर कर लिया है। मतलब सामने इसके कोई भी पर्सन आ जाए वो इसको पहचान नहीं पाएगा कि आखिर ये इंसान है कौन। तो वैसे ही आपके पर्सन जो अपने ट्रू इंटेंशंस है, जो डिजायर्स हैं, जो चाहते हैं, या स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं जो भी फीलिंग्स है वो आपसे छुपा रहे हैं, और आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या सोचते हैं या क्या सोचती है तो आपकी तरफ से भी उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं या चाहती है। और यहाँ पे भी शायद वही हो रहा है जिस वजह से आपके रिस्पॉन्स के लिए भी ये पर्सन तरसते रहते हैं, और इसके पीछे मेन वो दोष देते हैं अपने खुद की हरकतों को। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। जैसे स्ट्रेट कार्ड में ये घोड़ा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई देता है, यहाँ पे भी इस पर्सन ने अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब है कि कुछ रोमांटिकली ये आपको कहना चाहते हैं या कहने के बारे में सोचते हैं। स्पेसिफिकली कोई मैसेज ऐसा जिससे आप झट से समझ जाएं कि ये एग्जैक्टली आपको लेके क्या सोच रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से शायद कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते, जिस वजह से टेक्स्ट मैसेजेस भी ये सेंड नहीं करते। और ये जो प्यार का कप है उसमें काफी ज्यादा जज्बात होने के बावजूद भी अगर आप उस कप को ऐसा उल्टा करेंगे तो वो सब जाया जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि इनकी नादानियों की वजह से ही इनको जिंदगी में प्यार नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। तो रात को ये पर्सन सो नहीं पाते, काफी ज्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब उनका डेली रूटीन ही यही बन चुका है कि बस ख्यालों में खोए रहो और सोचते रहो, कोई रिजल्ट नहीं, बस सोचते रहो। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं। तो कंफ्यूजन की एनर्जी में तो ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। उनको क्लियरली पता चल गया है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है या चाहती क्या है, कौन सी बात उनको जिंदगी में चाहिए, जो बात हासिल होने के बाद या फिर उस बात को सुनने के बाद इनके दिल को खुशी मिलेगी। लेकिन वो जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही है, इस बात को तो वो जरूर समझ गए हैं। फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है। ये जैसे मयान में से सॉर्ड बाहर आ चुकी है वैसे ही आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते, लेकिन उनको कम्युनिकेशन करने के बाद अगर कुछ चाहिए तो वो है सुकून। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के बीच में आपस में बातचीत बंद है और ये पर्सन अपनी तरफ से कम्युनिकेशन के दरवाजे ओपन करना चाहते हैं। सोच जरूर रहे हैं कि शांति से सब बातें हैंडल करूंगा या करूंगी। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है।
ये दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है और एक चांद भी दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस पर्सन की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ के नहीं ले रहे, ना ही आप अपनी बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है। ये दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे यही बताते हैं कि आप भी शायद उनसे बात नहीं कर रहे और आपके पर्सन भी आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से रात के वक्त स्पेसिफिकली जो ये चांद दिखाई दे रहा है, उनके मन में कई सारे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जहाँ पे आपकी यादें ज़रूर उनको सताती रहती हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आप उनके बगैर कैसे जी रहे हैं या फिर उनसे बात किए बगैर कैसे रह रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये अकेली है और इस बर्ड से बातें कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे नजरें रखे हुए हैं। उनको यही लगता है कि आप सामने से अगर एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगी तो आप दोनों भी जिंदगी में सेटल हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में जरूर है। मतलब आपकी तरफ से कुछ इनको एक्शन चाहिए, जो एक्शन जब तक नहीं मिलता तब तक आप कह सकते हैं ये इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं और वही घड़ियां इनको गुस्सा भी दिला रही है। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। ये कार्ड बताता है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, आपको पे इंतहा चाहते हैं। इनके दिल की डिजायर्स कई सारी हैं जो चाहते विशेष आपसे जुड़ी है, लेकिन ये जो सॉर्ड का नुकीला सिरा है वो बताता है कि बातचीत अभी फिलहाल नहीं हो रही, लेकिन पुराने लम्हों में जो भी आप दोनों ने एक दूसरे से बातें कही थी, एक दूसरे से वादे किए थे, उन सब बातों को याद करके ये अपने आप को कुछ सवालों में खोया हुआ भी महसूस करते कि अगर इतना सब कुछ है तो फिर फिलहाल दोनों में बातचीत क्यों नहीं हो रही। और जब उनको सवालों के जवाब नहीं मिलते तो इनको आप कह सकते हैं और ज्यादा शायद ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स के ऊपर कि मैं तो इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर मुझे वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। अब देखेंगे ओरेकल कार्ड्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिल से तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं और इनको ये खुशी होती है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। आपकी काफी सारी अच्छाइयां हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनका दिल जीत लिया है। तो आप दोनों के बीच में अगर ऐसे कुछ स्पेशल लम्हे बीत चुके हैं जहाँ पे आपके पर्सन ने आपकी तारीफ की थी, तो उन लम्हों को ये याद करते रहते हैं और उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। यू आर माय म्यूज। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स तो इनके दिलो दिमाग में है और इनको यही लगता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, उनकी चाहतों के बराबर अगर कोई है तो वो है सिर्फ आप। आई रिफ्यूज टू लूज। आपको खोना तो नहीं देना चाहते, लेकिन उनके सामने शायद कुछ ऐसे भी मसले हैं जहाँ पे भी ये अपना बेस्ट दे रहे हैं, जिस वजह से शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ से होता रहता है, ये वो मानते हैं। आई डोंट ब्रेक, प्लीज डोंट ब्रेक माई हार्ट। तो आप कुछ भी करो उससे इनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से छोटी छोटी भी अगर स्टेप्स आप ना उठाए तो इनके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये नहीं चाहते कि आप ऐसी कुछ बातें दोहराएं। तो किसी भी हालत में ये नहीं चाहते कि आप उनके दिल को दुखाए, क्योंकि उस दिल में इन्होंने आपको काफी ज्यादा स्पेशल जगह दे के रखी है। आई हैवंट बीन ऑनेस्ट विथ यू। तो अपनी गलती मानना चाहते हैं कि पहले अगर इस पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी है तो वो फीलिंग्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे नाइट ऑफ वैंड्स के कार्ड में हमने देखा, ये पर्सन हमेशा से हो सकता है अपने जज्बात छुपाते आए हैं, जिसका कहीं ना कहीं हर जाना इनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। आई एम नॉट फीलिंग इट एनीमोर। दिखाने की तो कोशिश काफी ज्यादा ये कर रहे हैं कि जैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि ये सिर्फ खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नीड टू हियर योर वॉइस राइट नाउ। तो अभी इस वक्त उनका मन यही कर रहा है कि बस उन्हें आपकी आवाज सुननी है, फिर चाहे आप उनके साथ लड़ाई करें, प्यारी बातें करें, लेकिन वो बातें आपकी तरफ से आए, ऐसा वो जरूर चाहते हैं या चाहती हैं। अब देखेंगे थर्ड ओरेकल। यूं ही नहीं तेरा हाथ थामा। तो आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि मैंने क्या तुम्हारे टाइम पास के लिए कुछ वादे किए थे या फिर उन बातों में क्या झूठ था। तो अपने बातों की सच्चाई साबित करना चाहते और आपको यकीन दिलाना चाहते कि जिंदगी भर के लिए ये आपका साथ चाहते हैं। तो ऐसे ही आपसे क्या कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए, इन बातों को लेके ये कुछ न कुछ तैयारियां करते रहते हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? उन्हें लगता है अगर वो सामने से आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो आपका पहला रिएक्शन ये हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि आखिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो या कर रही हो। और ये बातें शायद उनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है। थोड़ा और रुक जाते तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा वक्त जो है वो
सेपरेशन डाल रहा है और इनको यही लग रहा है कि वक्त थम ही नहीं रहा है। जैसे वक्त की जो घड़ियां है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और वक्त के साथ आप दोनों को भी आगे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन ये आप अपनी तरफ से वक्त से लड़ रहे हैं और आपके पर्सन अपनी तरफ से वक्त से लड़ रहे हैं। जैसे अभी आज रात को अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक रीच आउट होने का, तो उन्हें पता है कि वक्त रुकने वाला नहीं है, थोड़े देर बाद सुबह हो जाएगी और ये यही सोचते रहेंगे कि क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग करना ज़रूरी है, ये तो वो समझ गए हैं। नेक्स्ट है जज्बात बदल गए। पहले अगर आप इनको सच्चे दिल से चाहते थे या फिर मनाने की कोशिश करते थे, इनका अगर रूठना मनाना चलता रहता था, तो आप शायद ऐसे पर्सन थे जो अपनी तरफ से पहले एफर्ट लेते थे, मतलब आपकी गलती हो ना हो, लेकिन फिर भी आप शायद इस सेपरेशन को दोनों के बीच में से हटाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल शायद ऐसा नहीं हो रहा है, आपने में भी थोड़ा सा इस पर्सन को कोल्ड शोल्डर देना शुरू किया है, जिस वजह से ये इसी सवालों में खो जाते हैं कि क्या अब जज्बात बदल गए हैं, क्या आप अब इस पर्सन को वैसे नहीं चाहते जैसे पहले चाहते थे। और फाइनल कार्ड है तुमसे ही इश्क कर बैठा। तो दिल से तो ये पर्सन ऑलरेडी आपके हो ही चुके हैं और आपको ये बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ऑलरेडी आपसे इश्क कर बैठे हैं और ये इश्क इनकी तरफ से तो इतना ज़्यादा गहरा है कि ये चाहते हुए भी आपको नहीं भुला सकते, या फिर आपकी जो स्पेशल जगह है वो तो आपकी है ही और वो जगह कोई नहीं ले सकता, और आपके बिना वो जो खालीपन है वो इनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है या सताता रहता है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।